बहुत अनफ्रेंडली हैं, मतलब इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, इन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है इनको, अजीब से लोग हैं। नहीं, आपका मैंने रिव्यू जो ऑनलाइन देखा है ना, वो रिव्यू आपके बिल्कुल ठीक है। आपके रिव्यू लिखे हुए हैं कि आप लोग बहुत ही अनफ्रेंडली हैं, और ये मैंने आपको अभी देखा भी है। इनका जनाब हरियाणा का नंबर है, हरियाणा की गाड़ी है। तो यमुना एक्सप्रेस से हम आए हैं और 4 टोल टैक्स हमने पे किए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद का जीटी रोड नहीं है, बिल्कुल वैसा ही लगता है, क्योंकि 1645 ये तो इट्स टू मच। हेलो, ये कह रहे यूपी टैक्स कितना है सर? तो कितना लेना है इनसे यूपी टैक्स हो? 1 2 3 4, ये 4000 आप पकड़ लें। सही। थैंक यू। सर अपना एक फर्स्ट फ्लोर पे एक बेलो रेस्टोरेंट है, इटालियन। फर्स्ट फ्लोर बेलो इटालियन रेस्टोरेंट सर वो। ओके। एंड ग्राउंड फ्लोर पे लेटिस है जहाँ आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर रहेगा। और सर स्विमिंग पूल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं बाहर आया हूँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे जितनी दिल्ली में थी। ये हलाल है? सर हमारा जो है फूड सेफ्टी से अप्रूव है सर, FSSAI का। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज डेट है 9 मई 2025 और आज का जो मेरा सफ़र है वो बहुत ही ख़ास सफ़र है, क्योंकि जब बंदा इंडिया में आए और आगरा ना जाए तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बगैर आपके इंडिया का जो सफ़र है वो अधूरा रह जाता है। तो मैं जाने लगा हूँ, जी हाँ, आगरा, और वो भी बाय रोड। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थी जिनसे मैं मतलब कि जा सकता था। मेरे पास बस की ऑप्शन थी, मेरे पास ट्रेन की ऑप्शन थी, लेकिन मैंने चूज़ की है ऊबर के ज़रिए मैंने गाड़ी को ऑर्डर किया है, जो तकरीबन 2150 इंडियन रुपीस में मैंने बुक की है। और इसके अलावा जो है वो मैंने सुना है कि उसके ऊपर कोई 400-500 रुपये के कोई टोल टैक्स रास्ते में पड़ते हैं, वो अलग से देने होते हैं। तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको फाइनल बताऊँगा कि मेरा कितना खर्चा आया है। तो अभी यहाँ पे न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल पास ही मेरा होटल है, और यहाँ से अभी 12 बजे मुझे गाड़ी पिक करेगी और वो मुझे आगरा में जो मैंने होटल बुक किया है वहाँ पे जाके मुझे ड्रॉप करेगी, जो तकरीबन 225 या 30 किलोमीटर बनता है। तो चलते हैं, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने करना है होटल से चेकआउट। सामान वगैरह अगर मैं आपको अपने वो पीछे दिखाऊं तो मैंने अपना सामान वगैरह जो है वो सारा मैंने अपना पैक कर लिया है। मैं आपको कैमरा दूसरी साइड पे करके दिखा देता हूँ, ये देखें जनाब। और अभी बस नीचे जाना है, होटल से चेकआउट करना है, और उसके बाद 12 बजे मुझे लेने पिकअप करने आ जाएगी ऊबर। तो बैठते हैं ऊपर में और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, अपने मंजिल की तरफ जो है आगरा। और जाके देखते हैं वहाँ पे सिंबल ऑफ लव जिसको कहते हैं ताजमहल और आगरा फोर्ट। तो अगले 2 दिन मेरा वहाँ पे स्टे होगा और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली में आ जाऊँगा। वैसे तो मेरा प्लान जयपुर जाने का भी था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा। उसके बाद मैंने दिल्ली में 1-2 जगह और एक्सप्लोर करनी है, तो इसलिए जो मैंने फ़ैसला ये किया है कि इस टूर में मैं सिर्फ आगरा और दिल्ली को ही विज़िट करूँगा। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टूर में मैं बाकी फिर जगह जो है इंडिया की वो भी देखूँगा। तो चलते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो फाइनली सारी गाड़ी हमारी आ चुकी है और वो सामने खड़ा हुआ बड़े मज़े से, और मैं इधर वेट कर रहा हूँ उसका, कोई याद नहीं उसका भी। तो ये है जी गाड़ी जिस पे आज हम जाएंगे आगरा। तो आदेश भाई आ गए हैं हमारे पास हमें लेने के लिए। ठीक सर। तो ये बड़े वाला बैग में रखूँगा पीछे, तो छोटा अंदर रख लूँगा। इनका जनाब हरियाणा का नंबर है, हरियाणा की गाड़ी है। ओहो, इसके अंदर तो जनाब सिलेंडर है, आई थिंक आ जाएगा। ऐसे खड़ा करके शायद, कि नहीं तो पिछली सीट पे रख दो, नो इशू, मसला नहीं है यहाँ पे। ओके।
तो चलें सर, चलते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। होटल के अंदर चेकआउट मैंने कर दिया, लेकिन मसला वहाँ पे ये है कि होटल के अंदर वो लोग वीडियो नहीं बनाने देते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या इनको सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कहते हैं रिसेप्शन पे आपने वीडियो नहीं बनानी। तो अब चलते हैं और बैठते हैं गाड़ी में। अगर ये भाई साहब थोड़ा सा बाहर निकाल लें गाड़ी को तो सीट थोड़ा पीछे, हाँ ठीक हो गया, हाँ ठीक है। ओह गर्मी बहुत है। हाँ सर। अच्छा अभी आपको पिन चाहिए ऊबर की, स्टार्ट भी पिन है जी आपकी 3068। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है इंडिया में कि आपने जब फ्रंट पे बैठना है तो आपने सीट बेल्ट लाजमी लगानी है। क्या कितना बताया सर? 3068 आई थिंक 3068। ओके ओके। हाँ ओके हो गया। तो अभी हमारा कितने घंटों का ये सफ़र होने वाला है? 200 बाद 3 घंटे का, 3 घंटे 9 मिनट। 3 घंटे 9 मिनट का। जी सर। तो चलें सर, सफ़र करते हैं अपना स्टार्ट और 3 घंटे 9 मिनट आदेश भाई के साथ गुजारते हैं। गाइस दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की एक सबसे बड़ी वजह ना अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो जनाब ये हैं ऑटो वाले सारे। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे दिल्ली में। जिस साइड पे भी जाएं ये लोग साइड पे खड़े होते हैं, आधी रोड तो ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो ट्रैफिक सारी जाम हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ऑटो है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा है। जिधर भी देखें ये येलो ऑटो ही नज़र आती है, ऊपर से ऑटो ही नज़र आती है। Continue for 177 kilometers. तो अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें सफ़र में और आई थिंक अभी 2 घंटे अभी और सफ़र करना है। तो जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। 2 घंटे लगे। अभी 2 घंटे, हाँ 2 घंटे लगेंगे। तो दिखाते हैं आपको साथ साथ अपना सफ़र। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 3:25 और जब हम चले हैं वहाँ से दिल्ली से तो उस टाइम मेरे ख्याल में पूरे 12 बजे हम चल पड़े थे। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हमें 3.5 घंटे हो गए हैं। और अभी जो हमें दिखा रहा है 17 किलोमीटर अभी यहाँ से और है मेरा होटल। तो वो होटल तकरीबन ताजमहल से आई थिंक 1-2 किलोमीटर के फासले पे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी 20 मिनट और लगेंगे तो तकरीबन आप समझ लेंगे यहाँ से दिल्ली से आगरा जाने के लिए आपको 3.25-4 घंटे आपको चाहिए आराम से। तो अभी हम 3 टोल टैक्स से गुज़रे हैं
और अभी आई थिंक ये कह रहे हैं मुझे आदेश भाई के शायद एक टोल टैक्स हो रहा है और एंड में देखते हैं कि हमें टोल टैक्स की मद में कितने पैसे देने पड़ते हैं। और मैंने तो करवाया था कि भाई चलो ऊबर है तो 2150 रुपये में पहुंच जाएंगे बड़े मज़े से, लेकिन बाद में पता चला जनाब टोल टैक्स देने पड़ेंगे। वो भी मैं समझा चलो 200-300 रुपया होगा, तो बाद में आपको पता चल रहा है जनाब वो 200-300 नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा एग्जैक्ट वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के अभी बताता हूँ। और ये मेरे सामने आ गया जी वेलकम टू आगरा बोर्ड, अगर आप ऊपर पढ़ लें तो। पेट्रोल नहीं पड़ेगा। और हम एंटर हो चुके हैं आगरा में फाइनली। और अभी बात कर रहे थे टोल प्लाज़े की, तो लें जनाब चौथा टोल प्लाज़ा भी मेरे सामने आ गया है, तो आपको दिखाएं वो मेरे बिल्कुल सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो। यार टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में हाँ ना, काफ़ी ज़्यादा है। तो काफी इतना आदमी भाड़ा नहीं लगता, उतना टोल में चला जाता गाड़ी से। ऐसे ही नहीं, मैंने ये समझ के गाड़ी बुक किया कि मतलब 2150 में मैं आगरा पहुंच जाएगा, तो टोल टैक्स का मेरे ध्यान में नहीं था। तो ये जनाब अब हमारा हो गया क्लियर और हम आए हैं यमुना एक्सप्रेस से, है ना, यमुना एक्सप्रेस है ना, यमुना हाईवे जिसको बोलते हैं, हमारे उधर जर्मनी में ऑटोबान बोलते हैं। तो यमुना एक्सप्रेस से हम आए हैं और 4 टोल टैक्स हमने पे किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है, इतना सस्ता नहीं है जितना मैंने समझा था। चलें कोई नहीं, अब जो पड़ गए हैं वो तो पड़ ही गए हैं तो ये जो इन्होंने लेफ़्ट साइड पे लाइन बनाई हुई है मोटर बाइक्स के लिए ना, ये मोटर बाइक्स के लिए उन्होंने लेफ़्ट साइड पे एक लाइन अलग से लगाई हुई है। जितने मोटर बाइक्स वाले हैं वो यहाँ हाईवे पे भी मतलब साइड पे चला सकते हैं, ये नहीं कि आप ऊपर लाइन में आए हैं, ये वाला हिसाब नहीं है। बाकी ये है कि मतलब हाईवे इनकी काफ़ी अच्छी है और साफ़ सुथरी। और यहाँ से आप अगर मैं आपको बोर्ड दिखाऊं तो ये जनाब बोर्ड आ गया। यहाँ से अगर आपने लखनऊ जाना है तो लखनऊ की जो एक्सप्रेस है वो यहाँ से रोड निकलता है लेफ़्ट साइड पे और वो आगे जाता है लखनऊ। लखनऊ भी यहाँ से मेरे ख्याल में 100-200 किलोमीटर होगा, आई थिंक इतना ही होगा। हाँ, तो लखनऊ का तो होगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर यहाँ से आगे, हाँ 250-300। 250-300 किलोमीटर। हाँ, तो अभी आगरा से 250-300 किलोमीटर आदेश भाई कह रहे हैं कि आगे लखनऊ है। और लखनऊ को तो हम सभी जानते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी वो उर्दू की तारीख है और कैसे मियाँ साहब करके बात करते हैं। तो दिल तो मेरा था लखनऊ जाने का भी, काफ़ी जगह जाने का दिल था, लेकिन टाइम थोड़ा होने की वजह से अभी मैंने बस दिल्ली को ही अपनी लिस्ट में रखा है मेन पे। तो इन 2 जगह पे अच्छे तरीके से घूमते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी जगहों पे भी घूम लेंगे। ये हम अभी हाईवे से नीचे उतरे हैं यमुना एक्सप्रेस से, और ये अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो फ़तेहाबाद आता है और राइट साइड पे हम जाएं तो आगरा सिटी आ जाती है। तो ये फ़तेहाबाद रोड है ना, फ़तेहाबाद आगरा रोड। हम इस टाइम हैं फतेहपुर रोड पे और ये रोड सीधी जाके ताजमहल का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे जाके ये ख़त्म होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल जैसे वो लाहौर से इस्लामाबाद का जीटी रोड नहीं है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और यहाँ से अगर आई थिंक 5-6 किलोमीटर आगे जाएं तो ताजमहल आ जाता है, ऐसे ही है। और बिल्कुल ताजमहल के सामने ये रोड जाती है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी खूबसूरती आगरा की नज़र आनी शुरू हो गई है। हमारी गाड़ी होने लगी है होटल में एंटर। ये है जी 5 स्टार होटल जो हमने बुक किया है। सामने चेक करें आप जनाब, कैसे VIP इस्तकबाल है हमारा। अपने कितने हो गए पहले हम यहाँ पे कर लें तो ये आपका हो गया 2130 रुपये। 2123 रुपये ऊपर का मैंने पे किया। जस्ट अ मिनट।
और टैक्सेस कितने वो भी ऐड कर दें उसी में। अभी पता चलेगा गाइस कि कितनी की ठुकी हमें टैक्सों की मद में। 291 290 305 305 किसका पूरा है? ये टोल प्लाजा और ये 265 टैक्स। नहीं वो हमने तो ये टोल प्लाजे का देना ना, ये 300 200 ये वो क्या है? टैक्स यूपी टैक्स और ये एमसीडी 200 रुपये 300 रुपये यूपी नहीं टैक्स। तो वो उसका कोई आपका है कोई मैसेज वगैरह आया हो या इसका जो ना यूपी टैक्स? उसका लगता है यूपी टैक्स का। क्योंकि वो कहीं पे और लिखा नहीं हुआ, क्योंकि टोल टैक्स का यहाँ पे ऊपर ने सिर्फ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको बात दिखाऊं, करते हैं अभी। मैं आपको अगर दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि 1645 ये तो इट्स टू मच। हेलो ये कह रहे यूपी टैक्स कितना है सर, तो कितना लेना है इनसे यूपी टैक्स हो? ये 2123 हो गए ऊबर के, और उसके ऊपर 1645 टैक्सेस देने, तो ये तो तकरीबन आई थिंक बन गया कोई 3700 रुपया। यूपी टैक्स है 260 रुपए का, दिल्ली एमसीडी 220 रुपए का, टोटल टोटल हुआ 625 रुपए, 1625 रुपए। 1625 रुपये। हाँ अब वो अलग है आपका, ये इतना आपका होगा। इसको आप ऐड करेंगे उसके ऊबर की ऐप में तो वो फिर जी। मुझे शो करेगा। ये आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे। आप मुझे अगर दे दें तो मैं ये ले लेता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट, वो फिर कंफर्म हो जाएगा मुझे बाद में। ठीक है सर। सौ 1625 प्लस उसमें कितना हो रहा था सर? 2123। 3748 रुपये मैंने आपको देने अभी। तो ये वन वे टैक्स है या आने जाने का जो आपने मेरे से लिया अभी? वो कंपनी को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, इधर से तुम्हें जाऊंगा सर। अच्छा चले सर, अब क्या कर सकते हैं। 3700 कितने 48 है ना? जी सर। तो अब देने तो पड़ेंगे, लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो 2123 हाँ, वो दे समझ के आया था, हाँ। तो मुझे लगा 400-500 का टोल टैक्स पड़ जाएगा, हाँ, लेकिन ये तो एक्सपेंस पे जा- 3748 इट्स टू मच। जी जी। तो चलें, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है तो करते हैं पेमेंट। 1 2 3 4, ये 4000 आप पकड़ लें। तो OTP आप मुझे आएगी कोई? जी सर। ये किस लिए? क्लोजिंग के लिए? जी मुझे तो अभी नहीं आई कि 2156 ये तो नहीं? हो सकता है 2156। 2156। आपका कितना बड़ा सर? 3748 है ना? हाँ 3700 से 250 रुपये है। 250 रुपये पर। नेक्स्ट टाइम अब मुझे पता होगा कि इतना ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, जी सर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आपको तो ये नॉर्मल तो नहीं है ना जितना आप? नहीं तो इतना तो आता आते तो 4000 3700 रुपये हो जाता है। लेकिन आने जाने का 4000 मतलब जाने का भी 4000। पर कंपनी जैसे जोड़ा हो आपको। चलो देखते हैं अब आगे क्या हमने करना है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके। आप ओके सर, थैंक यू। चलो ओके। तो ये है जनाब हमारा होटल, और अभी सबसे पहले हमने करवानी है चेक इन। तो यहाँ पे होगी जनाब हमारी चेक इन।
Hello, Azishan Ali. My name is. Can I have your IDs, please? Yes. Yes, passport. Sir, would you want No thanks. Yeah. You need something from me? Booking code वगैरह या सही Thank you. साइन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। लिखना है यहाँ पे, वो मेंशन वो मेंशन है, बस सिग्नेचर करना है। Thank you. मेरा आईडी अपना ले लीजिए, booking.com का है। ये booking.com का है, लेकिन मैं अपना लिखूँ आप अपना ले लीजिए, नीचे इसके मेंशन कर नीचे। ओके। अभी आपने आई थिंक कोई डिटेक्ट की थी मेरी कार्ड से पेमेंट, मुझे आया था। एक नाइट का लिया, एक नाइट का किया था, मुझे मैसेज आया था क्या किस नाम से, क्लब हाउस मिल्टन कीनेस लिमिटेड शायद, यहाँ पे हो सकता है आपका मर्चेंट ये हो, मे बी। HDFC बैंक का मर्चेंट। लेकिन आपने कार्ड से की थी ना पेमेंट, वन नाइट की कितनी थी? 3410। 3410, हाँ ये तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही है। फिर यही आपका मर्चेंट क्लब हाउस मिल्टन वाले ही हैं। Yes, so you will pay for one night, sir. ओके And for the second night, need to pay at the hotel. It's 4384. Upon departure, you can pay the property. ओके And your breakfast is part of package. ओके Right? Breakfast timing should be 7 to 10:30 in the morning. ओके। And breakfast सामने रहेगा. वो सामने, ओके And ठीक for है। the Wi-Fi, your password would be Ali, sir. एक ऐप है. ओनली अली। Yes, sir. ओके। And your room number is 317. So you'll be needing your 31? room number 317. 317, ओके। It's a room card, sir. You have any luggages with you? तो बाकी रेस्ट पेमेंट आप खुद ही मतलब अकाउंट से कर लेंगे ना? नहीं, आप डिपॉजिट पे कर दीजिएगा. खुद पे करना है, आप खुद ही अकाउंट से डिटेक्ट कर लेंगे? मैं खुद पे करूँगा। ओके ठीक है। नहीं वो आपने अभी किया, मुझे लगा शायद आप दूसरा भी पे कर लेंगे। For one night. ओनली फॉर वन नाइट, ओके नो प्रॉब्लम। एंड एनीथिंग एल्स? ओके थैंक यू। You just need to identify the baggage. ओके ही इज विथ माई बैग। ले भाई गन। सर रूम नंबर 317 थर्ड फ्लोर पे आई थिंक। या चलें, बहुत शुक्रिया। नीचे भी मिलेगा सर, ऊपर भी मिलेगा। ऊपर rooftop भी पे। मिलेगा, ओके सर अपने पास एक रूफ टॉप पे भी बाहर है, ठीक है। रेस्टोरेंट भी है। सर अपना एक फर्स्ट फ्लोर पे एक बेलो रेस्टोरेंट है, इटालियन। फर्स्ट फ्लोर बेलो इटालियन रेस्टोरेंट सर वो। ओके एंड ग्राउंड फ्लोर पे लेटेस है, जहाँ आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर रहेगा। और सर स्विमिंग पूल रूफ टॉप पे है। रूफ टॉप पे, ओके थैंक यू। एंड स्पा एंड जिम्नेजियम एस फ्लोर। जिम वगैरह, ओके। ये यहाँ पे लाइव म्यूजिक लिखा हुआ है, ये क्या? 8 PM सर टाइम सर डे बाई डे। Monday, Wednesday, Friday, Saturday and Sunday. 2 days Friday. And which floor? सर रूफ टॉप स्काई ग्रे। Rooftop. यस सर। Okay. And ये sky grill halal है? It's halal or not? नो नो सर। It's not halal. It's for Indians, you mean? Yeah. Oh. और ये आ गई हमारी लिफ्ट।
थैंक यू वेरी मच। फाइनली हमने आगरा में अपने होटल में चेक इन कर लिए, तो अभी आपको हम देते हैं एक छोटा सा रूम टूर कि ये 5 स्टार होटल मैंने बुक किया है, तो देखते हैं इस 5 स्टार होटल में हमें क्या क्या मिला है। और सर्विस इनकी ज़ाहिर सी बात है, अगर 5 स्टार होटल है तो अच्छी ही होनी है, और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस पर मिला। 2 नाइट्स के मैंने इनको पे करने हैं 80 यूरोस, जो ऑलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तानी 25,000 रुपया बनता है। प्राइसेस इनकी इसलिए कम हैं क्योंकि अभी इस टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया का मसला चल रहा है, आप सबको पता है, उस वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं इंडिया में। तो होटल का जो अभी कारोबार है वो काफ़ी डाउन जा रहा है, तो इन्होंने काफ़ी प्राइसेस कम की हुई थी, इसीलिए मैंने भी ले लिया है। वरना नॉर्मल प्राइस इनकी 200 यूरो पर नाइट पर डे की होती है इनकी, तो इट्स टू मच। तो वो अफोर्ड करना कोई आसान तो नहीं है। तो अभी 80 यूरो में मुझे, मतलब 80 यूरो में मुझे 2 नाइट्स के लिए मिल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना 5 स्टार के मज़े लिए जाएं। तो जनाब आपको छोटा सा देते हैं हम रूम टूर। तो गाइस यहाँ से हम एंटर हुए हैं, और एंटर होते साथ ही हमें उन्होंने लेफ़्ट साइड पे हमारे दिया सेफ्टी लॉकर, स्लीपर्स, तकिया एक ऊपर, और यहाँ पे जनाब हमारा सामान पड़ा है। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है जिसके साथ हमें मुख्तलिफ़ तरह की इन्होंने कॉफ़ी और चाय की ऑप्शन है यहाँ पे, जो चाय चीज़ हम बना सकते हैं। और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की पानी की बोतल है। और इसके साथ अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं तो ये है जी वॉशरूम, और ये एक ओपन वॉशरूम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे उन्होंने शीशा लगाया हुआ है, उस साइड पे आपको बेड नज़र आ रहा है। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो ये आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो बहुत ही साफ़ सुथरा वॉशरूम है अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और इसके अगर इस साइड पे पीछे दिखाऊं तो ये है जी नहाने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे, और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा टीवी दिया जो तकरीबन 50 इंच का है। यहाँ पे फिर से उन्होंने पानी की बोतलें और 2 गिलास हैं। ये टेबल है, 7 कुर्सी है बैठ के काम करने के लिए। यहाँ पे एक शीशा है छोटा सा, और ये एक सोफ़ा, और बहुत ही खूबसूरत एक क्वीन साइड बेड है। और बाहर का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से, तो ये है जी बाहर का व्यू, जो कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन खैर हमने बाहर के व्यू को क्या करना है, हमें तो अंदर का व्यू चाहिए, और अंदर का व्यू जनाब है बहुत ही। तो अभी मैं जाने लगा हूँ बाहर कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, और थोड़ा सा क्या कहते हैं बाहर से चक्कर भी लग जाएगा। तो चले देखते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। ये मैंने जनाब ओपन किया गेट, ऐसे यार काफ़ी प्यारा बनाया हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं ना इस साइड पे, तो देखो ज़बरदस्त। ये है जनाब नीचे रिसेप्शन, और लोग बैठे हुए हैं। रेस्टोरेंट है इस साइड पे बाहर, और अभी हम चलते हैं बाहर। मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, अगों पूरा पिंड ही जमा होया सी। मैं वेख के डर गया, मैं क्या इन्ने बंदे इत्थे की लैन आ गए। चलें हेलो, बहुत ही ज़बरदस्त। और वैसे बाहर आया हूँ ना, क्योंकि आगे मैं गाड़ी से निकल के सीधा ऊपर चला गया था, तो इतना मुझे महसूस नहीं हुआ। तो अभी मैं बाहर आया हूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे जितनी दिल्ली में थी। टेम्परेचर वैसे दिखा रहा है 32, लेकिन महसूस उतनी नहीं हो रही, शायद शाम का टाइम है इसलिए। और ये मेरे बिल्कुल सामने होटल के, ये होटल है जनाब हमारा। अगर मैं आपको बाहर से लुक दिखाऊँ इसकी, और इस होटल के बिल्कुल सामने जनाब ये है मेट्रो स्टेशन। और इस साइड पे देखते हैं हमें क्या खाने को मिलता है। धूप मज़े की है यार वैसे, या शायद मैं एसी से निकल के बाहर आया हूँ इसलिए अभी लग रही है। थोड़ी देर बाद यहीं पसीना आना शुरू हो जाएगा। है जनाब एक KFC, और मैं पूछता हूँ जाके ये KFC हलाल है कि नहीं। अगर तो हलाल हुई तो मुझे लग जाएगी। ये KFC हलाल है या नहीं? KFC हलाल है?
मेरे साइड में हलाल है। हलाल है, पूछ लेता हूँ अंदर से, अगर हलाल हुई तो फिर तो ठीक है। अभी पूछता हूँ मैं इनसे, अगर तो हलाल हुई तो मुझे लग जाएंगी। यहाँ पे वैसे सर्टिफिकेट होता है इनके पास हलाल का, पता नहीं है कि नहीं। KFC हलाल है कि नहीं? ये हलाल है सर हमारा जो है फूड सेफ्टी से अप्रूव है सर, FSSAI का। मतलब वो इनका जो मैंने रिव्यू देखे हैं ना, कहते हैं बहुत ही अनफ्रेंडली हैं, और वाकई मैंने देखा है कि ये बहुत ही अनफ्रेंडली लोग हैं। इनसे मैंने पूछा जाके हलाल है, तो इतना इनका मुंह टेढ़ा हो गया यहाँ पे आके। जनाब क्या मैंने पूछा हलाल है? यार ये नहीं, हलाल नहीं है। इनसे मैंने पूछा है हलाल है, क्योंकि मैंने जो रिव्यू देखे हैं ना इनके ऑनलाइन नेट के ऊपर, तो रिव्यू के ऊपर लिखा हुआ था कि भाई ये लोग बहुत ना अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। तो मैंने इनसे आके जस्ट पूछा कि हलाल है, आगे से इन्होंने कैमरा बंद करो जी, नहीं हलाल नहीं है। बहुत अनफ्रेंडली है, मतलब इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। इन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है इनको, अजीब से लोग हैं ये सर ये मैंने ऑनलाइन भी देखा है, काफ़ी लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बदतमीज़ी करते हैं। सर एक बात बताऊं, हाँ तो मतलब ये जानकारी तो मुझे नहीं है कि हलाल है या हाँ जी। कैसा है। सर हलाल हाँ है जी। कैसा है? तो नहीं, आपका मैंने रिव्यू जो ऑनलाइन देखा है ना, वो रिव्यू आपके बिल्कुल ठीक है। आपके रिव्यू लिखे हुए हैं कि आप लोग बहुत ही अनफ्रेंडली हैं, और ये मैंने आपको अभी देखा भी है। तो सर फ्रेंडली है, तभी तो हम लोग फ्रेंडली नहीं है ना, जैसे आपने अभी बात की है, जैसे नहीं आप कैमरा लेके आए इसलिए हम थोड़ा वीडियो पे हमने पूछा कि सर नहीं, क्या- कैमरे से आपको क्या दिक्कत है? जब आपको अगर कोई आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो आपको तो कैमरे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी जो guideline तो मैंने जस्ट आगे पूछा है कि आपके पास हलाल है, आप बोले हैं या नहीं है, तो बस बात खत्म। आप कहते नहीं तो मैंने बाहर आ जाना था, लेकिन कैमरा बंद करो, ये करो, तो नहीं इसमें सर आप रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलाउ नहीं है, हमारी कंपनी पॉलिसी है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये आपकी कंपनी शायद KFC वालों की नहीं है। KFC तो KFC में मैं तो पूरी दुनिया में करता हूँ रिकॉर्ड, कहीं पे कभी कुछ नहीं सर रोका। आप कहाँ से आए हैं ये जानना चाहते मैं जर्मनी से आया हूँ, हैं। जर्मनी से। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब यहाँ पे यूपी में गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, हलाल कहीं भी आपको चिकन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मैंने बस यही पूछना था, तो पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें, बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू। अभी वही मैनेजर जिससे अभी मेरी अंदर जाके बात हुई थी, वो आगे बाहर आप खड़ा हो गया था कि भाई क्या बात है, क्या हुआ है। लेकिन मैंने इनको सुनाना तो पड़ता है ना कि भाई जनाब आप लोग कैसे बात कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। अजीब लोग हैं यार। मैंने पूछा हलाल है, मुझे बताओ है या नहीं, बात खत्म। तो चलते हैं जनाब, यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ खाने को मिल जाए। तो यहाँ पे नज़र आया एक तुर्किश चिकन। भैया ये आपका हलाल है? हाँ 100% हलाल है? 100%। देख लीजिएगा, आपके कहने के ऊपर मैं आपके खाने लगा हूँ। तो क्या होता है आपके पास, क्या मिलता है? हैं? नॉन वेज में सब मिलेगा। चिकन में क्या क्या है? मेन्यू दिखा मैंने, मेन्यू। हाँ चलें अंदर बैठ के देखते हैं। यहीं तक खड़े होकर देखना होता है, बैठने की जगह तो नहीं है अपने साथ। तो आपके लिए है। हाँ चलो चलेगा, कोई नहीं। बैठ लो। हाँ जी, वीडियो लाने के लिए ले लेना, फेमस करना चाह रहा है। चलें सर, देखते हैं इनके पास क्या क्या है खाने के लिए। एक सेकंड। चिकन टिक्का रोस्टेड, और ओ फिश भी रखी हुई है, चिकन लॉलीपॉप, चिकन रोस्टेड, बटर चिकन, ये सब कुछ फ्रेश बना के देंगे। है इनका मेन्यू, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, और इसके अलावा अगर मैं इस साइड पे दिखाऊं तो ये सब कुछ इनके पास है। तो अभी मैं आया हूँ इनके जो प्रॉपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ उसके अंदर, क्योंकि वो एक साइड पे इनकी दुकान है जहाँ पे ये सब कुछ बनाते हैं, तो वहाँ से बना के ये यहाँ पे सर्व करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इन्होंने बोला ये 100% हलाल है, तो इनके कहने के ऊपर मैं खाने लगा हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है मेरा चिकन कबाब, तो इसके साथ 2 चटनी है। तो अभी हम इसको खा के देखते हैं कि हमें कैसा लगता है, टेस्टी है कि नहीं। तो सबसे पहले जनाब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये रोटी के अंदर आई थिंक उन्होंने लगाया हुआ, अगर मैं आपको सही दिखाऊँ तो ये देखो
बीफ प्याज है, चल सकता है। अगर आपने इसे भूख मिटानी है तो फिर ठीक है, अगर आपने चस्का लेना है सही वाला तो वो नहीं। चलें अब, इसलिए मैंने एक छोटा करवाया था, मैं कहा चले पहले टेस्ट करता हूँ। तो अब करते हैं इसको एंजॉय, जैसा भी है तो खा के आपसे बात होती है। अब अभी मैंने मंगवाई है एक बिरयानी भी, मैंने सोचा चले ये भी टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी लुक दिखाऊं तो ये देखें जनाब, ये बिरयानी है और इसको भी अब टेस्ट करते हैं कि ये खाने में कैसी लगती है। ये भी चल ही सकती है, उतनी मज़े की नहीं जितनी मैंने दिल्ली में खाई थी ना। दिल्ली में बिरयानी में टेस्ट था, लेकिन यहाँ पे वो टेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है। अब नखरे क्या करने हैं, पेट भरना है, ठीक है चलेगा। लेकिन ये है कि अगर आपने कोई, क्योंकि पता नहीं है ना यहाँ पे, मुझे अभी आया हूँ होटल के पास, मुझे जो मिला है मैंने ले लिया, क्योंकि सुबह का मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है। तो चलें खाते हैं, तो बाकी बाद में बात करते हैं। खाना मैंने लिया है, खा, अब चलते हैं वापस अपने होटल में और जाके अपना करते हैं कुछ थोड़ा सा काम जो करना है। मैंने लैपटॉप रेफरेंस हमारे होटल की, यार ये शशके तो हैं वैसे 5 स्टार के। आप अंदर एंटर होते हो, आपको पता चल रहा है कि आप किसी होटल में एंटर हो रहे हो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस अपने होटल रूम में और अभी आज का वीलॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आपको अगर मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीलॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।